विष्णुगुप्त एक साधारण ब्राह्मण था। उसका जीवन अभाव और संघर्षों से भरा हुआ था। ना तो पर्याप्त धन था, न ही कोई परिवार। रोज की जिंदगी एक जंग बन चुकी थी। कभी अन्न के लिए संघर्ष, कभी वस्त्र के लिए, और अक्सर अपमान सहना भी उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। उसका एक छोटा सा टूटा फूटा घर गांव के सिरे पर था। अकेलापन और निर्धनता उसके जीवन के दो ऐसे साथी थे जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ते थे। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत करवट लेने वाली थी। एक अजीब सा दिन था। आसमान पर बादल गहराने लगे थे। उसी दिन उसके द्वार पर एक अघोरी भिक्षा मांगने आया। चेहरा धूल और राख से सना हुआ, जटाएं उलझी हुई, आंखों में कोई रहस्यमयी चमक। विष्णुगुप्त ने उसे भोजन दिया और जब वर्षा शुरू हुई तो उस अघोरी को अपने घर की चौखट पर रात बिताने की अनुमति दे दी। रात के अंधेरे में दीपक की मध्यम लौ के सामने विष्णुगुप्त ने अपने दुख उस अघोरी से बांट दिए। कैसे वो गरीबी से जूझ रहा है, कैसे उसकी जिंदगी में कोई आशा नहीं बची। अघोरी ने उसकी पीड़ा सुनी और फिर एक रहस्यमयी वादा किया। उसने कहा, अगली अमावस्या की रात शमशान में आना। तुम्हारी दरिद्रता का अंत वहीं से होगा। समय बीता और फिर आई वो रात, अमावस्या। चारों ओर काला अंधकार पसरा हुआ था। सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तों की सरसराहट भी चुभने लगी। विष्णुगुप्त उस रात शमशान पहुंचा। वहां अघोरी पहले से मौजूद था। उसने कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़े, अग्नि जलाई और फिर एक विकराल शक्ति का आह्वान किया। हवा तेज होने लगी, जैसे पूरी प्रकृति भयभीत हो उठी हो। फिर आई कर्ण पिशाचिनी। सांवला धुआं उसके साथ आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस रात कर्ण पिशाचिनी ने विष्णुगुप्त से 3 वचन मांगे। पहला, जब भी मेरी इच्छा हो तुम मुझे शारीरिक रूप से संतुष्ट करोगे। दूसरा, जब भी मैं तुम्हारे कान में कुछ कहूं उसकी अनदेखी नहीं करोगे। तीसरा, मेरे अलावा किसी अन्य स्त्री से कभी कोई संबंध नहीं बनाओगे, वरना परिणाम घातक होगा। विष्णुगुप्त ने हामी भरी और उसी पल से उसका भाग्य बदलने लगा। अब वो जो चाहे जान सकता था। जब कोई उसके सामने आता, कर्ण पिशाचिनी उसके कान में वो व्यक्ति का हर रहस्य फुसफुसा देती। उसकी इच्छाएं, उसकी कमजोरी, उसका अतीत। धीरे धीरे विष्णुगुप्त अमीर बन गया। उसका नाम गांव में फैल गया। लोग उसे दैवी शक्ति का धनी मानने लगे। उसने व्यापार किया, जमीनें खरीदी और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पर भीतर ही भीतर वो एक अदृश्य बंधन में बंधा था। हर रात उसे कर्ण पिशाचिनी की उपस्थिति महसूस होती। जब वो कहती अब, तो विष्णुगुप्त को उसकी इच्छा पूरी करनी होती। शुरुआत में ये सौदा उसे मंजूर था, लेकिन समय के साथ वो थकने लगा। वो अकेलापन, वो डर, वो अनदेखा बंधन उसे
खा रहा था। एक दिन उसने एक युवती से लगाव महसूस किया, शायद प्रेम, लेकिन वो भूल गया था तीसरा वचन। लेकिन उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। बिजली चली गई थी। कमरे में एक दिया जल रहा था। उसकी लौ कांप रही थी और विष्णु की रगों में डर और इच्छा दोनों एक साथ दौड़ रहे थे। और फिर वो आई, बिल्कुल चुपचाप, काले अंधेरे में जैसे साया खिसक कर पास आया हो। अब वो उसके बगल में थी, चुपचाप लेटी, वो कर्ण पिशाचिनी। उसकी सांसें गर्म थीं। तुमने तीसरा वचन तोड़ा। अब मैं सिर्फ रातों की प्रेमिका नहीं, तुम्हारी जीवन संगिनी बन चुकी हूं। विष्णु की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वो खुद को हिला भी नहीं सका। अब वो कर्ण पिशाचिनी उसकी देह से लिपटी हुई थी, एक साथ मोहक, डरावनी और रहस्यमयी। उसकी हथेलियां विष्णु की पीठ पर फिसल रही थी और होंठ उसके कंधे से लेकर कान तक धीरे धीरे सरक रहे थे। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, अब तेरा रोम रोम मेरा है। तेरे स्पर्श से मैं और शक्तिशाली हो रही हूं, और हर बार जब कोई और तुझसे प्रेम करेगा, मैं उसका लहू पीऊंगी। वो अब पूरी तरह विष्णु पर छा चुकी थी। कमरे की दीवारें लाल हो गई थी, शीशे पर साए हिल रहे थे, और तभी कमरे के बाहर से एक आवाज आई, विष्णु, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं अंजलि हूं। अंजलि, उसकी नई प्रेमिका। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुला, और जो उसने देखा वो डर के मारे चिल्ला उठी। कर्ण पिशाचिनी ने अब अपना चेहरा घुमाया और अंजलि को ऐसे देखा जैसे शिकार को देखा जाता है। विष्णु चीखा, नहीं, उसे मत छूना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण पिशाचिनी उठी, हवा में तैरती हुई अंजलि के पास गई, और जैसे ही उसने अंजलि की आंखों में देखा, अंजलि चुपचाप जमीन पर गिर पड़ी। खून की एक बूंद भी नहीं गिरी, बस उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा चूस ली गई हो। कर्ण पिशाचिनी ने मुड़कर विष्णु की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। तुम मेरी हो, अब किसी और के नहीं। दिन में मैं तेरी बीवी हूं, और रात में तेरे खून की प्यासी। विष्णु अब इंसान रहा, न स्वतंत्र। वो अब सिर्फ उसका था, कर्ण पिशाचिनी का जीवित दूल्हा।